सभी दोस्तों को। आज हम क्लास 8th के संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के चैप्टर 5 पंचमः पाठ कंटकेटेव कंटकम मतलब कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है इस स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लघु कथा है। यह एक लघु कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नम तत्व से बाहर निकाला जा सकता है ना। तो इस कहानी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है। ये इसका परिचय दे रखा है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुना है, ठीक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसित यानी आसित का अर्थ होता है था। कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध चंचल नाम का शिकारी। इसका अर्थ होता है कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वयं जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीना पक्षी और मृगों आदि को ग्रहणेन पकड़ने के द्वारा सह स्वयं वह अपनी आजीविका निर्वाहयति स्म चलाता था। अर्थात पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार सह वह जालम जंगल में विस्तीर्य जाल को गृहम आगवा विस्तीर यानी जाल को फैलाकर गृहम आ गया। कहाँ आ गया? उसके घर आ गया। अर्थात एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया, ठीक। अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बध्यः आसीत्। इसका अर्थ समझना। अन्य अस्मिन् दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा चंचलः जब चंचल वनम गतवान वन को गया तदा सह तब उसने दृष्टवान देखा यत् कि तेन उसके विस्तारते उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र एक बाघ बध्य आसित बंद यानी फंस गया, है ना। तो इसका अर्थ होता है दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया, ठीक है। आगे सो चिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायन करणीयम। सो अचिंतियत उसने सोचा व्याघ्र बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा। बाघ उसने क्या सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा। व्याघ्र अतएव इसलिए पलायनम यहाँ से मुझे पलायन भाग जाना करणीयम मतलब उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदत बाघ ने निवेदन किया। भो मानव हे मानव कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो।
यदि तुम मुझे मोचयति छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुम्हें नहीं हनिष्यामि नहीं मारूंगा। मतलब हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इसका ये अर्थ है। आगे देखते हैं। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। हे मानव, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा उसने कहा। किसने कहा? बाघ ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तदा सह व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारत्। अब इसका अर्थ सुनना। किसका? इसका। तदा का अर्थ होता है तब, सह उस, व्याध शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जलात जाल से, बहिः बाहर, निरसारत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत। व्याघ्र जो था, बाघ, क्लांत थका हुआ, आसीत था, मतलब बाघ जो था वो थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम। वह बोला, सो अवदत् यानी वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जल मानीय मम पिपासाम शमय। नद्यः नदी से, जल मानीय जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास, शमय शांत करो। नदी में जल लाकर मेरी प्यास को क्या करो? शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। व्याघ्र बाघ ने, जलम पीत्वा जल पीकर, पुनः व्याध मवदत। मतलब शिकारी से कहा। बाघ ने जल पिया और जल पीकर पुनः शिकारी से क्या कहता है वो सुनना। शांता में पिपासा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम मतलब अब मैं, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ। बुभुक्ष यानी भूखा। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? बाघ। किससे? मानव से। चंचलः उक्तवानः, चंचल ने कहा, अहम त्वकृति धर्मम आचरितवान। अहम मैंने, त्वकृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम। त्वया तुमने, मिथ्या झूठ, भणितम कहा तुमने झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि। त्वं तुम, माम मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, अरे व्याघ्र अवदत्, फिर क्या हुआ? बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय भूख मिटाने के लिए, किमपि कोई भी, अकार्यम गलत कार्य, न भवति नहीं होता है। मतलब भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य जो होता है वो गलत नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी कार्य में
या सभी कार्यों में स्वार्थ समीहते समाहित होता है। ऐसा कौन कह रहा है? बाघ। चंचले नदी जलम अपृच्छत। चंचल चंचला नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा। चंचल ने है ना, मानव जो था ना, उसने नदी से पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत। नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जना लोग, मयि मुझ में, स्नान कुर्वन्ति करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़े धोते हैं। तथा और मलमूत्रादि मतलब मलमूत्र आदि भी विसर्ज्य निर्वते छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ऐसा ही होता है संसार में कि जो भला करता है उसको भलाई नहीं, उसके ऊपर बुराई ही होती है। जैसे नदी जो होती है वो हमें पीने को पानी देती है, नहाने को जल पानी देती है, कपड़े धोने को पानी देती है। और हम सब मनुष्य क्या करते हैं कि हम वहाँ पे नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर ही मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ मूर्ख इंसान हैं हमारे भारत में जो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो। सर्वस्वार्थ, इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो ये नदी भी जा रही है, यहाँ मनुष्य है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है। और ये देखो कुछ मनुष्य पेड़ को काट रहे हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो सर्वस्वार्थ समीयते, वास्तव में सभी स्वार्थी यानी कि मतलब पे होते हैं, अर्थात समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित है। ठीक है, अब आगे देखते चैप्टर। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति। मानव अस्माकं हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। अस्माकं हमारे फलानि फल को खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारे बृहत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। पुनः फिर कुठारे को कहते हैं हिंदी में कुल्हाड़ी। कुठार यानी कुल्हाड़ी और कुठारे बहुवचन है। तो कुल्हाड़ियों से प्रहत्य प्रहार करके अस्मभ्य हमें हमेशा सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट देते हैं। कौन? मानव। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति काटते हैं। सर्वस्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थी मतलबी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। इसका ये है अर्थ। आगे देखो। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्माना बेर के झाड़ के पीछे, एक लोमड़ी बेर, लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्माना बेर के झाड़ के पृष्ठे पीछे छिपी, नीलिना छिपी हुई है यह बात, एताम वार्ता शृणोति स्म बात सुन रही थी। मतलब पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। क्या बात सुन रही थी? है ना। सहसा चंचल
मुपसृत्य कथयति। सा वह सहसा अचानक चंचल मुपसृत्य चंचल के पास आकर कथयति कहती है। का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञापय माम मुझे अपि भी विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला। अह मात्रस्वः अरे मौसी अवसरे त्वं समय पर समागतवती तुम आ गई हो, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मम मेरे अस्य व्याघ्रस्य मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई है। परम एष परंतु यह मामेव मुझे ही खादितुम इच्छति खाना चाहती है, अर्थात मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु वह मुझे ही खाना चाहती मुझे ही खाना चाहता है। कौन? बाघ। तदंतर सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम नैवेदत। तदंतर इसके बाद सह उसने लोमशिकाए लोमड़ी के लिए निखिलाम संपूर्ण कथा, निखिलाम कथा मतलब संपूर्ण कथा को निवेदन किया। मतलब इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण पूरी कथा को निवेदन किया, यानी कि कह दिया। ठीक है। लोमशिका चंचलम अकथित बाढ़म। लोमशिका, लोमशिका का अर्थ होता है लोमड़ी। लोमड़ी ने चंचलम चंचल से अकथयत कहा, बाढ़म ठीक है। त्वम जालम प्रसारय तुम जालम जाल को प्रसारय फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम फिर सा उसने व्याघ्रम बाघ से व्याघ्रम का होता है बाघ, तो बाघ से आगे देखते हैं। बाघ से अवदत्त फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण किस तरह, त्वम एतस्मिन् तुम इस जाल में बद्ध इति बंधे, मतलब किस तरह तुम इस जाल में बंधे। अहम प्रत्यक्षम यह मैं प्रत्यक्ष दृष्टिमिच्छामि देखना चाहती हूँ, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। कौन कह रही है? लोमशिका। किससे? मानव से। अब वापिस अपन आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। व्याघ्र का अर्थ तो सभी जान गए क्या होता है? बाघ। तद्वृत्तांत उस घटना को प्रदर्शितुं दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। मतलब वो सब घटना देखना चाहती थी, तो वो है ना सिर्फ प्लानिंग कर रही थी। कौन? लोमशिका, बाघ को फंसाने के लिए। तो उसने क्या किया, मैं ये सारी घटनाएं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, तो उसने वही घटना स्टार्ट करी, बाघ को उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। ठीक है, आगे देखते। लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका लोमड़ी ने पुनः अकथयत लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः बार कूर्दन कूदकर कृत्वा दर्शय दिखाओ। अर्थात लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार कूदकर दिखाओ। बाघ को बोल रही हो। स तथे समाचरत सह उसने तथे समाचरत उसने भी वैसा ही किया। किसने? बाघ ने। अब आगे देखते हैं। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। अनारतम
जाल में, देखो उसने वैसा ही किया, अनंतरम क्रोधन से शांत अभवत, है ना। तो जाल में बंधा वह बाघ क्या हो गया, थक गया, थक गया वो कौन, बाघ। उसने वैसा ही किया। जाले बद्ध, जाल में बंधा, सह व्याघ्र, वह बाघ, क्लांत शांत, मतलब थक गया था वो, तो जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर, निसहायो असहाय होकर, भूत्वा तत्र, वहीं गिर पड़ा, तत्र वहीं गिर पड़ा, और तत्र अब तत् प्राण भिक्षामीव च अयाचत। अब इसका अर्थ देखना, और प्राणों की ही भीख मांगने लगा, है ना। मतलब जब लोमशिका लोमड़िन का कि वो सब करके बताओ और पुनः पुनः कूदो, तो वो कूदता रहा और फंस गया और असहाय होकर गिर पड़ा, और प्राणों की उसने क्या मांगी, भीख मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही यानी सच कहा था, सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। इस तरह से उसको स्वार्थ का पाठ अच्छे से पढ़ा दिया बाघ को। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इसके शब्दार्थ ये दे रखे हैं, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगी वो 5th लेसन की होगी, और क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। धन्यवाद।